नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। तो आज वहाँ से आ गया हूँ। वहाँ से क्या सीखने मिला उसके बारे में थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ। मेन चीज़ तो ये सीखने मिलती है कि शांत मन है भाई, वो बहुत ही ताकतवर है। ये जो भी काम वासना या जो भी हमारे अंदर विकार जगते हैं, वो रिएक्शन की वजह से जगते हैं। जितना ज़्यादा हम रिएक्ट करते हैं, उसके कारण हम परेशान होते हैं और ये काम वासना या लस्ट में घुस जाते हैं। तो जब जब भी ऐसे ख्याल आते हैं, जैसे मेरा तो गिल्ट वाला ही मेन तो था कि भाई एक 2 साल, उसके बाद 2 साल, उसके पहले की यात्रा रही है। तो साला गिल्ट रहा आता है कि यार अब क्या करूँ क्या ना करूँ, और वो गिल्ट में से कैसे बाहर निकले, क्योंकि सीधा राजा में से भिखारी वाली फीलिंग वो आती है। तो उसका क्या करें। तो आनापान करते करते थोड़ा मन इतना शांत हो जाता है और एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो गिल्ट वाला जो पार्ट है वो भी शांत करना है, क्योंकि काफ़ी बार मुझे एक भाई ने प्रश्न भी पूछा था कि चेजिंग इफ़ेक्ट के बारे में आप मतलब चेजिंग इफ़ेक्ट में मत घुस जाना। तो उनकी बात एकदम सही है और मुझे बहुत फोर्स भी आया था चेजिंग इफ़ेक्ट में घुसने का, लेकिन बचाया है तो सिर्फ ये मेडिटेशन, शांति और जो भी अच्छी चीज़ें। और दूसरा, अब देखो, वहाँ से मैं आया, ठीक है, वहाँ पे रेगुलर 10-10 घंटा मेडिटेशन होता है, शायद 8-9 घंटा तो होगा ही, ठीक है। तो एकदम से सत्व गुण इतना प्रबल हो जाता है एकदम से कि वो जो साइकिल है वो टूट गई। तो मेरे मन में ख्याल आया, और मेरे गुरुजी भी बताते हैं कि जब जब भी, वैसे जो भी ब्रह्मचारी है उनको हर संडे एक उपवास तो करना ही है और पूरा दिन साधना करनी है। हर संडे एक संडे रूम में बैठ जाओ, 4-5 घंटे साधना करनी ही है, जो भी साधना वो करता हो। तो अगर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का फोर्स रहता है तो संडे या कोई टाइम निकाल के वो दिन इतना जोर मार दो, साइकिल के जैसे हम पैंडल लगाते हैं, वो इतने ज़्यादा पैंडल लगा लो भाई, इतना ज़्यादा ज़ोर लगा लो, इतना ज़्यादा निश्चय को मजबूत कर दो। साइकिल आपको ही ब्रेक करनी पड़ेगी मेरे भाई, कोई ब्रेक करने नहीं आएगा आपकी साइकिल। आपने बिगाड़ी है तो आप ही उसको ठीक करेंगे। कोई ऊपर से भगवान नहीं आएगा आपको बचाने के लिए या आपके ब्रेन के, आपके माइंड की साइकोलॉजी को बदलने के लिए। ये माइंड की साइकोलॉजी, ये ब्रेन, ये न्यूरोनल, ये जो ब्रेन जो ख़राब करा है वो हमने ही ख़राब करा है मेरे भाई, ये गलत वीडियो देख देख के। और दूसरा कि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो चाहते नहीं है कि इंडिया वाले या फिर ये जो लोग आगे निकले, इसलिए वो इतना लस्टी कंटेंट बनाएंगे कि आप तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो बात ये है कि एक बार पेंडल मार के निश्चय मजबूत कर लो, इफेक्ट में से आपको ही निकलना पड़ेगा मेरे भाई, निकलना ही पड़ेगा। कोई ऊपर से नहीं आएगा बचाने के लिए, आपको अपनी साधना बचाएगी मेरे भाई, आपको आपकी साधना बचाएगी, बाकी कोई आपको तारने वाला नहीं है। और हिम्मत रखनी है मेरे भाई, कुछ भी हो जाए यार, चलो कुछ भी हो जाए, उसमें क्या बड़ी बात है। और एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है कि जो बंदे, मैं क्योंकि ये लाइन में हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ ये लाइन में, और मैंने काफ़ी लोगों को भी इस लाइन के बारे में बताया है। और जो लोग, जैसे एक बंदा है मेरा दोस्त ही है, मेरे से थोड़ा छोटा है, उसको मैंने बताया था ये चीज़ के बारे में, और वो ट्रेनिंग करता था पुलिस वगैरह की। तो उसने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी, 8 महीना उसका निकल गया था शुरुआत में। तो उसको बहुत मज़ा आने लगा, फिर उसका रिलैप्स के ऊपर रिलैप्स, रिलैप्स के ऊपर रिलैप्स हो जा रहे थे। 5 दिन में रिलैप्स, 8 दिन में रिलैप्स, 10 दिन में रिलैप्स, 15 दिन में रिलैप्स, ऐसा टाइप का उसका चल रहा था। लेकिन आज जब मैं उसका ग्रोथ देखता हूँ, क्योंकि यार ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नाम की चीज़ होती है मेरे भाई। एक जितना कम हम इस एनर्जी को यूज़ करते, भले जैसा भी हो, बस वो प्रयास करता रहा भाई, जैसा हो वैसा, तो आज वो दूसरे लोगों से तो अलग पड़ता ही है। तो मतलब भाइयों, हिम्मत ना हारो, कृपा करके। आपसे लंबी स्ट्रिक हुई तभी आपको फ़ायदा दिखा, ऐसा नहीं है। शायद छोटी छोटी बन रही है, महीने की बन रही है, 2 महीने की बन रही है, 45 डेज़ की बन रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके ब्रेन में कितना फ़ायदा हो रहा है, आपके चेहरे पे
आपके फेशियल स्ट्रक्चर पे, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कितना फ़ायदा हो ही रहा है। आप गिर रहे हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा एक ये है कि भाई आप गिरने के बाद उठ रहे हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो सामान्य संसार में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको वहाँ पे भी ये एटीट्यूड है वो बहुत काम आता है कि गिरने के बाद उठना है, करना है भाई कुछ। गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं, उठेंगे, वापस उठेंगे मेरे भाई। तो बस यही है, आज के लिए यही है। बाकी कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।